Myself Pradeep Sharma. Dear student, today I will continue your explanation of your economics chapter 4 globalization and the Indian economy. इसमें हम काफ़ी टॉपिक आपके कवर कर चुके हैं। आगे के टॉपिक हम अभी आपके कवर करवाने वाले हैं। और एक चीज़ और बात समझिएगा कि MNC से रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर आता है आपका बोर्ड में। इस चैप्टर से 3 मार्क्स और 5 मार्क्स में से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो आई होप कि इसके सभी टॉपिक को आप ढंग से क्लियर करेंगे। ठीक है, ये फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट मैंने आपको बता दिया है। MNCs की डेफिनेशन आती है, MNCs के एग्जांपल्स आते हैं, MNCs के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है इस्टेब्लिशमेंट के लिए, ये सारा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको इसमें बताई है। तो ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, और फिर भी इसका जो एक छोटा सा एक ब्रीफ आप देख लीजिएगा ताकि आप रिकनेक्ट हो जाएं दोबारा से। जैसे इसमें दिया है ग्लोबलाइजेशन, यहाँ थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं। ग्लोबलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन। क्या है ये? एक प्रोसेस है एक रैपिड इंटीग्रेशन का, एकीकरण का, और इंटरकनेक्टिंग बिटवीन द कंट्रीज, जिससे एक दूसरे से देश जुड़ते हैं, इंटरकनेक्ट होते हैं। मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी आर द मूविंग बिटवीन द कंट्रीज। इस MNCs के थ्रू, जो विदेशी कंपनियों के थ्रू, चाहे हमारी कंपनी कहीं पर जाए, चाहे कहीं की और की कंपनी हमारे यहाँ पर आए, यानी कि जब एक जो अक्रॉस द बॉर्डर ऑफ कंट्री जाते हैं, तो जब वहाँ पर जाएंगे तो हम क्या करेंगे? गुड्स एंड सर्विस एक्सचेंज करेंगे, जब भी तो जाएंगे, वरना हमारा उनसे जाने का मिलने का क्या मतलब है। दूसरा क्या है, जब हम जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट करेंगे, तो हम बेटर टेक्नोलॉजी लेकर जाएंगे। अगर पहले से ही वहाँ पर टेक्नोलॉजी वो यूज हो रही है, उसी प्रकार का प्रोडक्ट बन रहा है, तो वो बाहर के लोगों को क्यों प्रिफेयर करेंगे? वो सबसे पहले अपने यहाँ का मैन्युफैक्चर का प्रिफेयर करेंगे। अगर वो सस्ता भी है, अच्छा भी है, तो बेटर टेक्नोलॉजी के साथ MNC कहीं भी एंट्री करती है। तो टेक्नोलॉजी भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। मोस्ट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर इन द क्लोजर कॉन्टैक्ट विद ईच अदर फ्यू डिकेड्स बैक। तो पूरा क्या था, अगर पीछे की बात करें, कुछ दशकों की बात करते हैं, पिछले कुछ सालों की बात करते हैं, तो बहुत सारी कंट्रीज थी जो एक दूसरे से वो कांटेक्ट में रह पाती थी। मोस्टली अभी क्या बात करते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त आज की बात करें, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसको। अगर आज की बात करें तो बिसाइड द मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विस, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी, देयर इज ए वन वे टू बी विच कंट्रीज कैन बी कनेक्टेड। आज की डेट में तो इतना अच्छा बड़ा डेवलपमेंट है कि भाई पहले क्या थे, हम व्यापार के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, एक कंट्री से दूसरी जगह मूव करते थे, गुड्स एंड सर्विस एक्सचेंज करते थे, पैसा लगाते थे, इन्वेस्टमेंट करते थे, वो हमारे यहाँ करते थे। लेकिन आज की डेट में इसके अलावा भी एक और अच्छा रास्ता है कि जिससे कि एक देश दूसरे देश से कनेक्ट हो सकता है। क्या है? सबसे पहला, आज के देश में आपने देखा होगा, हमारे इंडिया की भी बात करें, स्पेशली जब इंडिया से बिलोंग करते हैं तो हम इंडिया की बात करेंगे। तो इंडिया की बात करें तो यहाँ के जो बहुत सारे लोग हैं विदेशों में पढ़ते हैं। कोई ऑस्ट्रेलिया में पढ़ता है, कोई अमेरिका में पढ़ता है, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ में वो जाते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और वहाँ पर वो जॉब भी करते हैं। दूसरा चीज़, जाए एजुकेशन के लिए जाए, मेरी बात को समझिएगा, चाहे तो वो बेटर इनकम के वे में जाए, भाई वहाँ पर नौकरी कर रहे हैं अमेरिका में, का तनख्वाह अच्छी मिलेगी, वेक्स अच्छा मिलेगा, उसके सर्च में जाए। दूसरा, या बेटर जॉब, अच्छी जॉब हो, फैसिलिटीज़ अच्छी हो, ठीक है, और बेटर एजुकेशन। बहुत लोग पढ़ने विदेशों में गए हुए हैं। आज भी हमारे इंडिया के लाखों लोग, लाखों स्टूडेंट जो हैं जो विदेशों में पढ़ रहे हैं। तो ये भी एक रास्ता है जिससे कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आप मूव करते हैं और हमारा जो है इंटरलिंकिंग बनता है, और ठीक है, हम एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। इन द पास्ट फ्यू डिकेड्स हाउएवर देयर वाज नॉट हैज़ बीन मच इंक्रीज द मूवमेंट। अच्छा, पिछले कुछ दशकों में, 1 डिकेड इक्वल टू 10 ईयर्स होता है, पिछले कुछ दशकों में, गौर से सुनिएगा, जो मूवमेंट है वो इंक्रीज नहीं हुआ, जो मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि सभी कंट्रीज़ ने अपने देश की कंपनीज़ को, इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए बाहर के लोगों को एक लिमिटेड दायरा दिया हुआ था। लेकिन जब से ग्लोबलाइजेशन और जो आज की डेट में टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट इतना हो रहा है और वो स्प्रेड हो रही है ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो एक कंपटीशन सा आ गया है। तो इसकी वजह से आज की डेट में तो काफ़ी मूवमेंट है। इसको आप थोड़ा सा देखेंगे। पहले रेस्ट्रिक्शंस था, आप एक पिक्चर देख सकते हैं। ये पिक्चर मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा बड़ा करके, अभी थोड़ा सा आपको नज़दीक आ जाएगा। देखिएगा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है प्राचीन भारत में, आज भी ये गाँवों में चलता है। क्या इससे हम एक कंट्री, अमेरिका में माल भेज सकते हैं? नहीं भेज सकते।
पाकिस्तान में भेज सकते हैं, हाँ नज़दीक में तो भेज सकते हैं 2-4 किलोमीटर, लेकिन अगर वैसे भेजेंगे, बोला इस्लामाबाद में भेजना, क्या भेज देंगे? नहीं, कई दिन लग जाएंगे। कुछ सामान ऐसा हुआ, सब्जी वब्जी हुई तो वो आपका जो है तुरंत ही ख़राब हो जाएगा। तो आज की डेट में जो ग्लोबलाइजेशन का एक मैन फैक्टर क्या है, इम्प्रूवमेंट इन द ट्रांसपोर्टेशन भी एंड कम्युनिकेशन, दो मैन फैक्ट हैं, ये ध्यान रखना है आपको। आज का अगर कोई पूछता है कि हाउ ग्लोबलाइजेशन टेक प्लेस, हाउ ग्लोबलाइजेशन, अगर मैं आपसे पूछता हूँ हाउ ग्लोबलाइजेशन टेक प्लेस इन प्रेजेंट डेज, ठीक है, इन मॉडर्न इंडिया, तो सबसे पहला क्या है, ड्यू टू द जो ग्लोबलाइजेशन टेक प्लेस इन इंडिया ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी, स्पेशली इन द ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी एंड द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आप मेरी बात को से समझ रहे, क्योंकि इन दोनों से ही आपका सबसे ज़्यादा आपका जो डेवलपमेंट हुआ है आज की डेट में, वरना चीज़ें तो सभी थी भाई, इसके थ्रू ही अगर आपको पता ही नहीं चलेगा वहाँ पे ये कमी आ रही है तो कैसे आप उसको क्योर करोगे। ये चीज़ें हैं आज की डेट में, आज डेवलप। अब इसमें बात समझिए, एमएनसी जब भी इस्टेब्लिश होती हैं, हमने पहले भी बता दिया था कि एमएनसीज लगाने के लिए कौन कौन से फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो एमएनसीज को योग्य बनाते हैं कि दूसरी कंट्रीज़ में जाकर वो अपना बिजनेस, व्यापार, ट्रेड कर सके। तो सबसे पहले क्या होता है उसमें, आप समझिएगा, मैं आपको बिल्कुल गौर से बताऊंगा। सबसे पहले वर्ड आया इसमें टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का मतलब तकनीकी। अगर इंडिया में अमेरिका की कंपनी आ रही है, अमेरिका की कोई कंपनी आ रही है, इंडिया में भी उसी प्रोडक्ट बनाने की कम से कम 50 कंपनीज हैं। जब ये अमेरिका वाली बाहर की कंपनी जब इंडिया में आएगी, भाई यहाँ पे जो इंडियन कंपनी है 50 कंपनीज हैं, जिस टेक्नोलॉजी से वो अपना माल बना रही हैं, जो उनके पास इक्विपमेंट्स है, किस प्रकार से मार्केटिंग करती हैं, तो उनका सिस्टम है वो, ठीक है। और कंज्यूमर को वो कितने में पड़ रहा है, कंज्यूमर किस प्रकार से उसके प्रति बिहेव कर रहा है, ये भी डिपेंड करता है। जब बाहर की कंपनी आई तो पहले इन सब चीज़ों का सर्वे करेगी। सर्वे करने का मतलब है कि वो देखेगी लोकल कंपनी जो माल बना रही है कि वहाँ पर अच्छा उसका सिस्टम है या नहीं है, हम कैसे उससे सुपीरियर हो सकते हैं, वरना वो आपके माल को क्यों लेगा अगर वही सुपीरियर है। तो सबसे पहले जब कंपनीज आती हैं तो टेक्नोलॉजी लेकर आती है, न्यू टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी, जिससे प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो सके और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कम आ सके। क्या होना चाहिए, टेक्नोलॉजी कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, मोर प्रोडक्शन एंड लेस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये होना चाहिए, मोर प्रोडक्शन एंड लेस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, तो उसको बेनिफिट होगा। मेरी बात समझे, तो वो मोस्टली टेक्नोलॉजी दिखाते हैं। रैपिड इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज़ बीन वन मेजर फैक्टर, ठीक है। इसको थोड़ा सा देख लेंगे आज की